हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया का एक बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर तो हिंदी में अवेलेबल होगा, लेकिन कंटेंट केवल इंग्लिश में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कैसे इसको पढ़ेंगे, बैचेज कैसे चलेगी और क्लासेज आगे कैसे चलेगी, उसको हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं। तो बेसिकली आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो सिलेबस पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, मतलब 1707 से लेके यहाँ तक 18th सेंचुरी में हम लोग ये देखेंगे। फिर पढ़ेंगे कॉलोनिज्म, पढ़ेंगे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री से कॉलोनी में कैसे बदल गया, उसका कितना स्टेप है उसको देखेंगे। और जब स्वाभाविक है, जब कॉलोनी बनता है तो एक मतलब एक सेंस डेवलप होता है, और उसी को हम लोग क्या नेशनलिज्म बोलते हैं। तो एक क्या है, एक एक्शन है, और दूसरा क्या है, दूसरा रिएक्शन है। तो कॉलोनिज्म एक्शन हो गया और नेशनलिज्म क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो गया, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद कैसे चीजें बदली। एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी कैसे बदला, हम लोग का योजना आयोग था वो कैसे काम किया, प्लानिंग कमीशन कैसे काम किया, उसको देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं 18th सेंचुरी का हिस्ट्री देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला बोले फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, फिर बढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कैसे आए, फिर थर्ड पढ़ेंगे लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के बाद से कैसे क्या हुआ। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में क्या पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में पढ़ेंगे, देखेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या कंडीशन हुआ, तो उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था। तो हम यहां देखेंगे स्टेट को 3 पार्ट में बांटेंगे। सक्सेसर स्टेट, इसमें कौन होगा, बंगाल होगा, फिर अवध होगा और हैदराबाद होगा। उसी तरह हम बोलेंगे न्यू स्टेट्स में कौन होगा, बेसिकली मराठा को देखेंगे और फिर किसको देखेंगे, तो मराठा को और सिख को देखेंगे। उसी तरह इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसको हम मैसूर को देखेंगे, केरल को देखेंगे। तो उससे में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था उसको देखेंगे। इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, सक्सेसर स्टेट, न्यू स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, फिर एक जो डिबेट चलता है, क्या इस फेज को डार्क फेज कह सकते हैं, क्या इसको हम डार्क फेज ऑफ इंडिया कहेंगे। तो इस पर भी डिबेट देखेंगे कि डार्क फेज क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहना चाहिए, उसको भी देखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमसे बोलेंगे, जिसको एडवेंट ऑफ यूरोपियन बोलते हैं। तो हम लोग बेसिकली देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सीधे देखते हैं कि कैसे यूरोपियन आ गए, फर्स्ट कंपनी, ये नहीं देखेंगे। हम लोग कहां से शुरू करेंगे, तो हम लोग अलेक्जेंडर से इतिहास स्टार्ट करेंगे, कैसे अलेक्जेंडर आया और कैसे हिस्ट्री मतलब जुड़ता है एंशिएंट हिस्ट्री से ही, और कैसे एशिया से ट्रेड हो रहा है और क्या कंडीशन हुआ जो ट्रेड रुका और फिर ट्रेड के लिए अल्टरनेट सी रूट खोजा गया। तब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आते हैं भारत में और कैसे क्या होता है। तो यूरोप का भी एक फेज देखेंगे, यूरोप भी कई फेज में गुजरा। जैसे हम पढ़ेंगे, जब अलेक्जेंडर को पढ़ेंगे, फिर देखिएगा हम लोग तो रोमन एम्पायर का नाम सुने होंगे, रोमन एम्पायर का आप लोग सुनेंगे, रोमन एम्पायर टूट जाता है। फिर देखिएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं उस एम्पायर का आगे जब देखिएगा, रोमन एम्पायर जब टूट जाता है तो देखेंगे उसके बाद बाइजेंटाइन एम्पायर आता है, फिर बाइजेंटाइन एम्पायर का क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, तब यूरोपियन आते हैं। तो यूरोपियन का पूरा कंट्री को एक नजर में देखेंगे, वहां फ्यूडलिज्म सिस्टम क्या था, फिर वहां पर कैसे रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कैसे वो क्या न्यू जिसको मॉडर्न वर्ल्ड की ओर कैसे जा सका, फिर जोफकर सर्च देखेंगे, फिर यूरोपियन कंपनी देखेंगे, लास्ट में हम लोग यूरोपियन कंपनी देखेंगे। पहले यूरोप को पूरा देख लेंगे, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपको एक इतिहास की समझ डेवलप करना, इतिहास रटमाना मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, फिर आ जाइए आगे जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। इसमें इस पीरियड में एक ही चीज देखेंगे कि यूरोपियन कंपनी यहाँ ट्रेड के लिए आई थी और कैसे ये ट्रेड से कैसे पॉलिटिकल पावर बन गई। बेसिकली हम देखेंगे यूरोपियन कंपनी कम इंडिया फॉर कॉमर्शियल पर्पस, क्या आया था, कॉमर्शियल पर्पस से। लेकिन व्हाई एंड हाउ वो कैसे बन गए, कॉमर्शियल से पॉलिटिकल कैसे बन गया, ये देखना होगा। और अगर ये समझ डेवलप हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत होगा नहीं। तो मेजर चेंजेस क्या क्या हुआ,
तो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलाशी, फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ देखेंगे, कैसे पॉलिटिकल से कैसे देखेंगे पॉलिटिकल कंट्री, देखेंगे कैसे पॉलिटिकल बनता जा रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। कोलोनियलिज्म का हम लोग फेज पढ़ेंगे और फर्स्ट फेज पढ़ेंगे जो कॉमर्शियल फेज बोलते हैं। ये कब से होता है? 1757 से 1813 तक, मतलब बैटल ऑफ पलासी से 1813 तक। बेसिकली इस पीरियड में इनका मकसद क्या है, ये क्या चाह रहे हैं, तो देख लीजिए, एक बेसिक समझ लेते हैं, हम तो आगे डिटेल में देखेंगे ही, एक बेसिक समझ लेते हैं। ब्रिटिशर्स क्यों आए हैं यहाँ ट्रेड करने के लिए? तो ट्रेड के लिए क्या कर रहे हैं? पैसा कहां से ला रहे हैं? ये इंग्लैंड से ला रहे हैं। यहाँ क्या करें? मनी कहां से लाए, पैसा कहां से लाए? इंग्लैंड से लाए। फिर यहाँ पर क्या किए? तो यहाँ पर गुड्स खरीदना शुरू किए, यहाँ पर गुड्स खरीदना शुरू किए। फिर इस गुड्स को कहां बेचे? तो यूरोप में बेचना शुरू किए, यूरोप में बेचना शुरू किए। अब क्या हुआ? जब कॉलोनियलिज्म कॉलोनी बन गया इंडिया, तो क्या हुआ? ये पैसा यूरोप से आना बंद हो गया। अब ये पैसा कहां से आया? तो ये पैसा आया, अब इस पेज में देखिए, इस पैसा कहां से आया? तो बंगाल से। बंगाल से देखिएगा, बंगाल से ये पैसा आना शुरू हुआ। तो जो पैसा इंग्लैंड से आ रहा था, अब वो पैसा कहां से आ रहा है? इंडिया से ही आ रहा है, और उसी को गुड्स खरीद के इंग्लैंड में बेचा जा रहा है या यूरोप में बेचा जा रहा है। तो इसी फेज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल फेज। अब कैसे क्या हुआ उसको देखेंगे, और इस कॉमर्शियल फेज को अचीव करने के लिए जो चेंजेज हुआ, उसी चेंजेज को हम लोग 3-4 पार्ट में बांट चुके रहेंगे। पॉलिटिकल चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज। जैसे पॉलिटिकल चेंज में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? वार सबको पढ़ेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे मराठा के साथ एंग्लो मराठा वार होता है, एंग्लो मैसूर मतलब वार होता है, उसको देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में से देखेंगे कि चार्टर्ड एक्ट को कैसे बदला जा रहा है, कैसे ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है, कैसे धीरे धीरे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा रहा है। फिर इकोनॉमिक में हम लोग देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ को आगे बात बढ़ाया था, तो इसको देखेंगे। फिर आगे क्या देखेंगे? सोशल पॉलिसी में क्या चेंज हुआ वो देखेंगे। तो ये फर्स्ट फेज होगा, उसी फेज होगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड फेज देखेंगे, और सेकंड फेज में क्या देखेंगे? तो देखेंगे इंडस्ट्रियल फेज। अब इंडस्ट्रियल फेज में क्या हुआ है? तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है। अब जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, तो पूरा का पूरा ट्रेड चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा तो समझ लीजिए, इसको तो डिटेल में देखेंगे हम लोग, लेकिन बस बेसिक समझ लीजिए। अब क्या होगा? पहले क्या होता था? पहले गुड्स क्या होता था? गुड्स कहां से जाता था? इंडिया से जाता था। अब क्या होगा? गुड्स कहां से आएगा? इंडिया में आएगा। तो इंडिया जो पहले एक्सपोर्ट करता था, अब फिनिश गुड का इंपोर्ट करेगा। अब कैसे होगा? तो अब इंडिया क्या करेगा? तो इंडिया को एज ए कंट्री डेवलप किया जाएगा दो तरह। एक तरह जाए कि भाई इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो इंडिया का मार्केट कैसे डेवलप किया जाए गुड्स बेचने के लिए, और दूसरा रॉ मटेरियल जो है कैसे इंडिया से लाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड इतना बड़ा कंट्री नहीं है इस पूरा का पूरा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर दे, और उसका इतना पॉपुलेशन भी नहीं है कि सबको कंज्यूम कर दे। तो अब इंडिया को क्या करेगा? एक मार्केट के रूप में डेवलप करेगा, और एक रॉ मटेरियल के मार्केट के रूप में डेवलप करेगा। और उसी के लिए जो चेंज होगा, उसी को फिर हम लोग 4-5 में बांटेंगे। पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज एंड सोशल चेंज। अब इस फेज में जो चेंज होगा उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर जब थर्ड फेज आएगा, वो फेज बोलते हैं हम लोग जब बोलते हैं इसको, जब इंडस्ट्रियल फेज के बाद जो बात करते हैं, वो थर्ड फेज आता है 1858 के बाद का फेज। उसमें देखेंगे क्या करेगा ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स का उसका 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, और एक चीज क्या होगा, तो यूरोप की अधिकांश कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका रहेगा। अब हर कंट्री चाहेगा इंडिया की ओर बढ़ना, मार्केट के लिए और रॉ मटेरियल के लिए। तो इंडिया को और अच्छा तरह से स्टेबल करने के लिए अंग्रेज इंडिया के चारों तरफ एकदम ताना बुना बनेगा, और इंडिया पर क्या करेगा? अपना एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत करेगा। वही हो जाएगा थर्ड फेज। जब इतना कुछ होगा तब जाके नेशनलिज्म का एक लहर चलता है, वही हम लोग देखेंगे यहां। देखिए, नेशनलिज्म को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट, फिर बोले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, और मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब जब हम प्रोटो का बात करते हैं, प्रोटो का मतलब ऐसा नहीं कि इनका नेशनलिज्म नहीं था, लेकिन जैसा हम लोग आज डिफाइन करते हैं कि नेशनलिज्म एज ए कंट्री, तो देखिए ट्राइबल मूवमेंट होता है और पीजेंट मूवमेंट होता है, तो वो अपने एरिया को लेकर कॉन्शियस थे, लेकिन एज ए कंट्री बहुत संभव नहीं था। लेकिन फिर भी वो फर्स्ट फेज था। फर्स्ट यही लोग थे जो ब्रिटिशर्स का क्या कहते हैं, विरोध करते हैं। तो पहला फेज हम लोग ये पर ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे और पीजेंट मूवमेंट पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट फेज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, और ये इंडिया के लिए ट्रेंडिंग चेंज था, ब्रिटिश कंपनी के लिए ट्रेंडिंग चेंज था। और देखिएगा यहीं से पावर कहां ट्रांसफर हो जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन में चला जाता है, इसको देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे
मॉडर्न नेशनल मूवमेंट में देखेंगे। मॉडर्न नेशनल मूवमेंट को 3 टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, पहला ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखेंगे। फिर गांधीज्म को देखेंगे, गांधीज्म क्या था और गांधी के एक मूवमेंट को देखेंगे। फिर राइज ऑफ कॉम्युनल अवार्ड कैसे हुआ, कैमनल कैसा है, उस पॉलिटिक्स में कैसा है, वो भी देखेंगे। फिर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन को देखेंगे। फिर यहाँ पर इतिहास नहीं छोड़ना है, जनरली हम लोग हिस्ट्री यहीं पर छोड़ देते हैं। हम लोग इसके बाद का भी एक स्टेप देख लेंगे, ताकि इंडिपेंडेंट के बाद चीजें कैसे चल रही हैं वो समझना थोड़ा आसान हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड को पढ़ेंगे। फिर देखें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इतना प्रिंसली स्टेट को मतलब जोड़ना, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लैंग्वेजिस्टिक बेसिस, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसको भी देखेंगे। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म को देखेंगे और फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। और हम क्या करेंगे, तो हर का एक वीडियो आता रहेगा पर डे, आप उसको देखते रहिए। अब क्या करेंगे, एक और चीज क्या करेंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। और अगर उससे मेंस का क्वेश्चन बन रहा होगा टॉपिक से, तो मेंस का भी टॉपिक को ध्यान में रखकर मेंस का भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।